आज केवल भागवत के महत्व को हम सुनेंगे कि भागवत को कैसे सुनना चाहिए और भागवत को सुनने के कौन कौन से फायदे हैं और भागवत को सुनने के नियम क्या है। क्योंकि आज प्रथम दिवस है और 7 दिवस तक आप सबको कथा सुनना है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा आखिर भागवत के महत्व में क्या बताया गया है। सबसे पहले महाराज एक बात समझ लीजिए कि भागवत सहज नहीं है। भागवत जैसे ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना ये धन का विषय नहीं महाराज। अगर केवल धन होने से ही कहीं लोग भागवत कराने लगे तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, लेकिन ऐसे ऐसे भी धनाढ्य व्यक्ति हैं जो अभी तक भागवत में यजमान बनकर बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे लोग। इसलिए भागवत धन का विषय नहीं। तो बोले भागवत कब होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषं यदा वै। देखो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कहे महाराज, जब हमारे अनंत जन्मों का जब पुण्य फल उदित होता है तो तब जाकर के हमको यह साप्ताहिक भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, और उसमें भी आपको यजमान बनने का अवसर मिल रहा है। तो समझ लो महाराज, आपने जाने अनजाने में कितने अच्छे कर्म किए होंगे। याद तो फिर ऐसे हुआ होगा, कछु करनी कछु करंगति कछु पूर्वज के भाग, है कि नहीं? या तो आपने अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए ये अवसर मिला है, या तो आपके पूर्वज बड़े अच्छे होंगे जिनके फलस्वरूप भी आपको आज भागवत सुनने का शुभ अवसर मिल रहा है। इसलिए भक्तों, भागवत को ध्यान रखना, मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनना है। तो बोले भागवत को कैसे सुनना है महाराज? तो भगवान कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, इस उद्देश्य से कथा को सुनना है। मैं सच कहता हूं, आज आपके परिवार वाले, आपके पितृगण आपको देख रहे होंगे और आपके पितृगण आपको देख करके खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे महाराज कि ऐसे कली काल में ऐसे भी संतान हैं जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए ऐसा भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसलिए एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि कली काल में ऐसे सुपुत्र होना भी परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि भागवत जी में भागवत का महत्व पहले क्यों आता है कि नहीं? जब तक हम तो कलयुग के सांसारिक प्राणी हैं, जब तक फायदा ना हो तब तक कोई काम करने वाले नहीं है। हम लोग छोटी सी भी पूजा कराए, भगवान सत्यनारायण जी का व्रत, तो बोलिए पूजा क्यों कराते हो? तुम वांछित फल पावत। हम जानते हैं कि पूजा कराने से मन वांछित फल मिलता है, तब तो हम 1 घंटे की पूजा कराते हैं। तो अभी तो आप लोग बहुत बिजी लोग हो, 7-7 दिन किसी के पास टाइम नहीं है, तो बिना फायदा के आप लोग भी भागवत कराने वाले नहीं हो। इसमें भी कोई ना कोई फायदा जरूर है, लेकिन तो भागवत के फायदा को जानेंगे, इससे पहले भागवत का परिचय होना चाहिए। देखो, 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनके नाम के आगे श्रीमद् शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, भागवत सुनने से पहले भागवत क्या है इनको जानना जरूरी है। तो बोले कौन कौन से ग्रंथ? तो एक है श्रीमद् भागवत महापुराण और एक है श्रीमद् भगवत गीता महारानी। तो बोले महाराज, ये भागवत में श्रीमद् शब्द का प्रयोग क्यों होता है? देखिए, अभी इस सभा में सम्मान्य कोई व्यक्ति आ जाए या विधायक भी आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट उनका नाम ले लोगे क्या? नाम लेने वाले नहीं। नाम तो लोगे, पर नाम से पहले कुछ सम्मानीय शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि महोदय जी,
श्रीमान जी आइए। उसी प्रकार कहे इस सकल पुराणों के राजा कौन? श्रीमद् भागवत। इसलिए महाराज भागवत महापुराण के आगे श्रीमद् शब्द का इनको तिलक किया गया है। इसलिए कहे कि भागवत नाम के आगे श्रीमद् शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर कोई व्यक्ति हो तो डॉक्टर की जो पत्नी हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, आप लोग क्या बोलते हो? डॉक्टर। पंडित जी कितना भी विद्वान हो, उनकी धर्म पत्नी को जाने या न जाने, लेकिन कहलाती क्या है? पंडिताई। उसी प्रकार इस सकल पुराणों के राजा कौन? थोड़ा बोला करो। श्रीमद् भागवत महापुराण। और सकल स्मृतियों की रानी कौन? श्रीमद् भगवत गीता महारानी। इसलिए इन दोनों ग्रंथों के नाम के आगे श्रीमद् शब्द का प्रयोग किया जाए। अब दूसरा प्रश्न, आखिर इस पुराण का नाम भागवत ही क्यों रखा गया? तो बोले भागवत 4 वर्णों से मिलकर के बना है। ध्यान दीजिए, कितने वर्ण? 4 वर्ण। कौन? भा, ग, व और त। तो बोले 4 वर्णों का तात्पर्य क्या है? तो पहला कौन सा है? भा। तो भा का अर्थ होता है भक्ति। बड़ी ध्यान से सुनना। अगर कहीं आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हो और चाहते हो कि भागवत कथा श्रवण का पुण्य फल हमको मिले, तो सबसे पहला क्या बतलाए है? भक्ति। आपके अंदर भक्ति का होना परम जरूरी है। अगर भक्ति नहीं और कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कथा समझ में आने वाली। तो बोले भगवान को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी क्या है? भक्ति। भक्ति होना परम जरूरी है। दूसरा वर्ण क्या है? ग। और ग का अर्थ होता है ज्ञान। जब आपके अंदर भक्ति आएगी और भक्ति को लेकर के कथा सुनोगे, और जब कथा को सुनोगे तब आपको प्राप्त होगा क्या? ज्ञान। तो बोले दूसरी सीढ़ी। तीसरा वर्ण कौन सा है? व। वह का अर्थ होता है वैराग्य। जब आपके अंदर भक्ति आएगी, वैराग्य आ जाए, ज्ञान आ जाए, तब क्या आएगा? वैराग्य। लेकिन आप लोग तो महाराज मोहल्ले में घूमने वाले ढोंगी बाबाओं को भी बड़ा वैरागी बाबा कह देते हैं। लेकिन बोले वैराग्य कब संभव है? जब उनके अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, तब तो वैराग्य आएगा। और बिना ज्ञान के वैराग्य आने वाला। आजकल तो महाराज थोड़े थोड़े कथाकार ब्राह्मण बनने के बाद लोग अपने नाम के आगे मानस केसरी लगा देते हैं। बल्कि मानस केसरी कौन है? हनुमान जी महाराज। आप अग्रवाल जी हैं, गुप्ता जी हैं। धन्य है आपका परिवार महाराज। ये तो हो गया भागवत का परिचय। तो अग्रवाल जी आप बताइए, अभी तक कोई ऐसा दवाई, ऐसा कोई मेडिसिन बना है क्या कि बीमारी बाप को हो और दवाई खा ले बेटा तो बाप ठीक हो जाए? हमारे जानकारी में तो नहीं बना है। अब आपके किरोड़ी में बना हो शायद, लेकिन जहां तक है अभी तक ऐसा कोई दवाई, कोई मेडिसिन बना तो त्याग करके चले गए, आत्मरूप में हो गए। लेकिन उनकी मुक्ति के लिए उनके पुत्र, उनके नाती पोते भागवत कथा कराते हैं और भागवत को सुनते हैं तो उनके पितर मुक्ति हो जाते हैं। इसलिए कहे कि भागवत एक ऐसा मेडिसिन है कि बीमारी पूर्वजों को हो और उनके पुत्र नाती अगर कथा सुन ले तो पितरों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए भी महाराज आप लोगों को कथा को बड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके जो पूर्वज है, आपके जो पितृ देवता है जो यहाँ उपस्थित है, आपके श्रवण बंधुओं के द्वारा ही इस कथा को प्राप्त करें। इसलिए कहीं आप चाहते हैं कि हमारे पितरों की सद्गति हो तो बड़े भाव के साथ आपको साध्य कथा को सुनना पड़ेगा। तो आइए महाराज हम सब भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो बोले महाराज भागवत का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अग्रवाल जी, सबसे पहला शब्द आया सच्चिदानंद, और हम लोग बार बार कहते हैं सच्चिदानंद। तो बताओ ये सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? प्रथम शब्द है सच्चिदानंद। तो बोले महाराज सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य घन चित्त घन आनंद, यही क्या है सच्चिदानंद। बोले सत्य का अर्थ क्या होता है? जो पहले से अविनाशी थे महाराज और अब भी हैं, और संसार के विलीन होने के बाद भी जो बचते हैं, वही क्या है? वही सत्य है। चित्त, हमको कहीं रात के अंधेरे में अध्ययन करना हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब भगवान को कहीं और से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़े चित्त। तीसरा है आनंद। अग्रवाल जी, आनंद किसको कहते हैं? एसी में बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं महाराज, तो बताओ ये क्या है? भैया बोल रहे आनंद। लेकिन अग्रवाल जी ये आनंद नहीं, ये सुख हो सकता है। क्या हो सकता है? सुख। लेकिन ये आनंद नहीं है महाराज, क्योंकि सुख का उल्टा दुख भी होता है, और विद्वान का उल्टा मूर्ख भी होता है। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिनका उल्टा आनंद ही होता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, गली चौराहे में नाच देख करके कोई तो महाराज शराब का पान करके कहता है कि बड़ा आनंद आ गया, लेकिन भाई वो आनंद नहीं, वो तो सुख है। तो बोले महाराज ये आनंद कहाँ प्राप्त होगा? तो कहते हैं जहां पर भगवान की कथा, जहां भगवान की सुंदर लीलाओं को गाया जाता है, सच्चा आनंद नहीं प्राप्त होता। इसको छोड़ करके कहीं और आनंद मिलने वाला नहीं है, यहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है। तो बोले महाराज जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में समर्थशाली है, कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ क्यों आपा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ क्यों आपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए अग्रवाल जी, संसार में ऐसा कोई भी एक प्राणी नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखे और सीने पर हाथ रख करके यह कह सके कि भाई हम सुखी हैं। बताओ ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। बोले क्यों? संसार में जितने लोग आए हैं सब महाराज किसी न किसी प्रकार से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज कोई तन दुखी, अग्रवाल जी ऐसे भी लोग हैं खाने पीने के लिए तो खूब सामग्री है महाराज, बहुत धनाढ्य है, चाहे तो कुछ भी खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बीमारी आकर के जकड़ लिया है कि हम मीठा नहीं खा सकते। खाने का तो बहुत धन है, खाने की सामग्री में कोई कमी नहीं है, लेकिन शरीर में ऐसा कोई रोग आ गया है, ऐसा कोई बाधा आ गया है कि भाई मीठा हम खा नहीं सकते। तो बोले ऐसा लोग क्या से दुखी है? तन दुखी, सब कुछ तो मिला लेकिन तन से दुखी है। दूसरा कहे मन दुखी। कई लोग ऐसे भी होते हैं महाराज, अपने बालक को खूब पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हैं और मन में सोचते हैं कि बालक जब बड़ा हो जाए तो अच्छी सुशील कन्या के साथ इनका विवाह करें।
लेकिन वही बालक पढ़े लिख करके सेटल होने के बाद मन पसंद करने को चॉइस करके घर छोड़ करके भाग जाता है और अपनी मनमानी करने लगता है। तो इनके घर वाले बेचारे मन से दुखी, सोचे तो बहुत कुछ थे लेकिन हुआ तो बोले कोई धन दुखी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं महाराज जो सुबह से जाकर खूब मेहनत करते हैं, कारखानों में फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन धन इतना कम प्राप्त होता है कि घर कैसे चलाए, बच्चों को कैसे खुश रखें। तो बोले ऐसे लोग क्या से दुखी? बोले धन दुखी। तो बोले महाराज जब संसार में सब लोग दुखी हैं भाई तो सुखी कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं होए, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिनके मुखमंडल पर भगवान राम का नाम है, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान के भजनों को सुनता है, महाराज सच्चा धनी तो संसार में केवल वही है। क्यों भाई? बोले संसार तो दुखालय है, संसार का नाम ही दुखालय है, और संसार दुखालय में आकर कहीं आप सुख की कामना करोगे तो सुख मिलने वाला